हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फार्मूला बनाना सीखेंगे। अगर हमें नाम दिया है तो कंपाउंड का फार्मूला कैसे बनाएंगे। आयंस के फार्मूले आपने याद कर लिए होंगे, तो अभी देखिए उनका यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारे पास ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इनके हमें फार्मूले बनाने हैं, केमिकल फार्मूला बनाना है। चलिए बनाते हैं। फर्स्ट वन है हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का बनाने के लिए जब भी हम किसी कंपाउंड का फार्मूला बनाते हैं तो सबसे पहले कैटायन या पहले कैटायन लिखते हैं और फिर एनायन लिखते हैं फार्मूला लिखने के लिए। ठीक है। अगर आपको कैटायन नहीं पता है, सपोज चार्ज नहीं पता है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी जिसपे पॉजिटिव जो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में, बोसी गैली ऐसा टीपो के इधर वाले यानी लेफ्ट वाले सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, उधर वाले इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। या तो ऐसे देखिए या फिर आप सिंपल देख लीजिए कि पॉजिटिव चार्ज वाला आयन पहले और नेगेटिव चार्ज वाला आयन आपको बाद में लिखना है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, केवल एक एसीटेट आयन ऐसा होता है जिसमें एसीटेट का फॉर्मूला पहले लिखा जाता है और कैटायन का बाद में लिखा जाता है। एसीटेट नेगेटिवली चार्ज आयन होता है, तो उसका एग्जाम्पल भी है, हमने लिखा रखा है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे पहले हाइड्रोजन क्लोराइड का निकालते हैं फॉर्मूला। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले पॉजिटिव आयन मतलब फॉर्मूला लिखने के लिए हम सबसे पहले आयन के नाम लिखेंगे, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड। ठीक है। अभी हाइड्रोजन आयन का फॉर्मूला क्या था, H+ था। क्लोराइड आयन का कितना था, Cl- था। तो चार्ज कितना है हाइड्रोजन आयन पे, +1 चार्ज है। ठीक है। और Cl पे कितना चार्ज है, -1 है। चार्ज कहें या हम इसको कह सकते हैं वैलेंसी। ठीक। तो एक्चुअली ये आयनिक नहीं होता है, हाइड्रोजन पे इसकी बैलेंसी है 1 और Cl की बैलेंसी है 1। तो ये बन गया क्या, बैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे तो ये बन जाएगा HCl। इसकी बैलेंसी इधर और इसकी बैलेंसी को इधर लिखना है। ठीक है। तो 1 लिखा नहीं जाता, इसलिए हम सीधा सा लिख देंगे HCl। ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया कि इसकी बैलेंसी को इधर और इसकी बैलेंसी को इधर लिख दे। अब एक्चुअली बच्चों क्या है, ये H+ और Cl- लिखना यहाँ पर गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन, ये तो सही है कि हाइड्रोजन पे एक बैलेंसी 1+ चार्ज होता है और Cl पे 1- चार्ज होता है, बट यहाँ इन केस ऑफ HCl एक्चुअली ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, तो यहाँ शेयर से बन रहा है, ये आयन से नहीं बन रहा है, इसलिए यहाँ H+ और Cl ना लिख करके टेक्निकली ये गलत हो गया है। इसलिए हम सिर्फ इतना लिख लें कि हाइड्रोजन की बैलेंसी 1 और क्लोरीन की बैलेंसी 1 है, तो हमने इनकी बैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर दिया। ठीक है। देन दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड। तो समझ गए ना आप हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे। ऐसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड दिया है, तो यानी हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला क्या हो गया, हम यहाँ लिखते भी जाएंगे। इसका फॉर्मूला आपने निकाल लिया HCl। अब चलिए हाइड्रोजन और सल्फाइड। ठीक। तो हाइड्रोजन की सिंबल लिखेंगे सबसे पहले। सिंबल है हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का S। वैलेंसी कितनी है, वैलेंसी है हाइड्रोजन की 1 और सल्फर की है वैलेंसी 2। फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला में क्या करेंगे, इन दोनों की वैलेंसी को क्रिस क्रॉस कर देंगे, यानी H2S फॉर्मूला हो गया। सल्फर की वैलेंसी हाइड्रोजन के पास आ गई और हाइड्रोजन की वैलेंसी सल्फर, 1 लिखा नहीं जाता इसलिए हमने 1 लिखा नहीं है, तो फॉर्मूला हो गया यहाँ पे H2S। तो हमने लिख दिया हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। यहाँ भी वही चीज है,
ना याद रहे आपको तो आप ऐसा भी कर सकते हो, अभी आप नया सीख रहे हो तो उस लेवल से वो गलत नहीं होगा, इसलिए गलत नहीं माना जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, हाइड्रोजन और सल्फाइड, आपने आयंस के फॉर्मूले याद कर रखे हैं, तो हाइड्रोजन पे फॉर्मूला हो गया H+ और सल्फाइड का फॉर्मूला हो गया S पे 2- चार्ज। अब आप क्रिस क्रॉस करेंगे बैलेंसी, पहले बैलेंसी लिख लीजिए। बैलेंसी क्या होती है, जितना चार्ज होता है आयन पे उतनी ही बैलेंसी होती है। हाइड्रोजन आयन पे यहाँ कितना चार्ज है, 1 चार्ज है, तो इसकी बैलेंसी 1 हो गई, और इस पे कितना चार्ज है, 2 चार्ज है, तो इसकी बैलेंसी 2 हो गई। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला बनाएंगे तो ये हो जाएगा H और S पास पास लिख देंगे, H की बैलेंसी सल्फर के साथ, सल्फर की बैलेंसी इसके साथ, यानी क्रिस क्रॉस करते हैं इस तरह से बैलेंसी का, इसकी बैलेंसी यहाँ, इसकी बैलेंसी यहाँ लिखते हैं, तो फॉर्मूला हो गया H2S। ठीक है। देन नेक्स्ट वन है मैग्नीशियम, ये क्या है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, तो कार्बन पहले कैटायन यानी ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लिखेंगे, टेट्रा क्लोराइड। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब भिखारी होते हैं, भिखारी कहाँ मिलते हैं आपको, सारे पीरियोडिक टेबल के राइट में मिलते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बाद में लिखा जाता है हमेशा, तो क्लोरीन भिखारी है इसलिए इसको बाद में लिखा। तो अभी इसका फॉर्मूला क्या हो गया, कार्बन का फॉर्मूला हो गया C, ठीक है, और क्लोराइड यानी क्लोरीन का फॉर्मूला हो गया Cl। देखिए यहाँ हम फिर बैलेंसी नहीं, वो चार्ज नहीं लगा रहे हैं, खास तौर से नहीं लगा रहे हैं। वही बात है कि इस पे माइनस, क्लोरीन पे वैसे माइनस चार्ज होता है, बट यहाँ नहीं है क्लोरीन पे माइनस चार्ज, क्योंकि ये कोवैलेंट कंपाउंड होता है, कोवैलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं इसलिए। तो हम यहाँ बैलेंसी लिखेंगे, सिर्फ चार्ज नहीं लिखेंगे। तो बैलेंसी क्या हो गई इसकी, बैलेंसी हो गई कार्बन की 4 और क्लोरीन की होती है 1। अभी फॉर्मूला क्या करेंगे, फॉर्मूला बनाने के लिए इसको क्रिस क्रॉस कर देंगे, यानी इस ये वाली जो कार्बन की बैलेंसी है क्लोरीन के साथ लिखेंगे, क्लोरीन की बैलेंसी कार्बन के साथ लिखेंगे, तो हो गया CCl4, यानी कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला हो गया CCl4। अब आते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला निकालने के लिए। नेम ऑफ द कंपाउंड लिखा, इसके बाद हम फॉर्मूला निकालेंगे। तो फॉर्मूला हो गया मैग्नीशियम का सिंबल है ना, सिंबल हो गया मैग्नीशियम का Mg, क्लोराइड का Cl। मैग्नीशियम आयन होता है, Mg2+ बनाता है, Cl-, यहाँ पे ये दोनों आयनिक कंपाउंड बनाएंगे क्योंकि दोनों एक राजा एक भिखारी है, ऐसे भी याद रख लेना। वहाँ H2S में आपने चार्ज क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि दोनों ही भिखारी थे। जब दोनों भिखारी कंपाउंड बना रहे हैं तो उन पे चार्ज नहीं लगाएंगे, वो शेयरिंग करते हैं। ऐसे ही कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाया था तो कार्बन भी भिखारी है, नॉन मेटल है, और क्लोरीन भी भिखारी है, तो डायरेक्ट उसको चार्ज लगा के नहीं बनाएंगे, सीधे बैलेंसी लिखेंगे। इसी तरह से HCl लगाया था आपने, तो HCl में भी हाइड्रोजन भी भिखारी और Cl भी भिखारी है, वहाँ भी चार्ज लगा के नहीं करेंगे, H+ और Cl- ना लिख करके H और Cl केवल सिंबल लिखेंगे और बैलेंसी लिखेंगे, ये ध्यान रखना। ये राजा है भिखारी है, हाँ, यानी मेटल है और नॉन मेटल है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेन देन करेंगे, तो इसलिए इस पे 2+ चार्ज, इसका Cl- लिखेंगे। अब बैलेंसी क्या हो गई, बैलेंसी जो चार्ज है, मैग्नीशियम पे 2 चार्ज है तो बैलेंसी 2, क्लोरीन पे 1 चार्ज है तो बैलेंसी 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस कर देंगे बैलेंसी का, यानी अब ये ध्यान रखेंगे कि जो प्लस चार्ज है वो नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ सिंबल लिखेंगे Mg और इसका सिंबल लिखेंगे Cl, ऊपर का चार्ज नहीं लिखेंगे। कई बार बच्चे गलती करते हैं, चार्ज भी लिखा रहने देते हैं, ये गलती नहीं करनी है। तो Mg और Cl2, तो MgCl2 इसका फॉर्मूला आ गया मैग्नीशियम क्लोराइड का, MgCl। अब देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निकालना है हमको,
से देख लीजिए, राजा है वो भिखारी है, राजा है मतलब एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज बताया था, 13 फैमिली का है, तो चार्ज कितना है, 3 प्लस चार्ज, ऑक्साइड पे 2 माइनस चार्ज। तो बैलेंसी लिखेंगे हम, एल्यूमिनियम की बैलेंसी 3 हो गई, ऑक्सीजन की 2 हो गई, जो चार्ज है वही बैलेंसी हो गई। तो फॉर्मूला क्या हो गया कंपाउंड का, फॉर्मूला हो गया AlO, इसकी बैलेंसी इधर और इसकी बैलेंसी इधर, ऐसे करेंगे, ये हो गया Al2O3। ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो गया। तो एक चीज और ध्यान दीजिए, क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। जब आपसे पूछा गया है कि वर्क आउट द फॉर्मूला, तब आप ऐसे लिखिए, और सिर्फ लिखा गया राइट द फॉर्मूला, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इतना ही लिखिए। दोनों तरीके से क्वेश्चन जब पूछा है, वर्क आउट द फॉर्मूला, वर्कआउट मतलब फॉर्मूला स्टेप बाय स्टेप बनाइए, और राइट द फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए। जिस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है उसी तरह से आपको आंसर देना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड के लिए हम पहले लिख लेंगे कैल्शियम को और फिर लिख लेंगे ऑक्साइड, ठीक। अब सिंबल लिखेंगे, तो कैल्शियम का सिंबल है Ca और 2+, ऑक्साइड का सिंबल है O पर 2 माइनस चार्ज। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अभी बैलेंसी लिखनी है, बैलेंसी कैल्शियम पे 2+ चार्ज है तो 2 बैलेंसी, ऑक्सीजन पे भी 2 माइनस चार्ज है तो 2 बैलेंसी, दोनों की बैलेंसी 2-2 आ रही है, इसकी बैलेंसी को यहाँ, इसकी बैलेंसी को यहाँ लिखेंगे, तो फॉर्मूला हो गया Ca2 और O2। पर ये ध्यान देना है आपको, जब ऐसा हो कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं तो हमें सिंपलेस्ट रेशियो लिखना होता है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 2 से इसको सबको डिवाइड कर देंगे पूरे को, तो Ca और O आ जाएगा, यानी फॉर्मूला आया आपका Ca2O2 नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, CaO। Ca2O2 भी गलत नहीं होगा, बट ये एकदम सही है, हाँ, ये फॉर्मूला आ गया CaO। अब आ जाइए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निकालते हैं, तो पहले कैल्शियम का सिंबल लिखेंगे और फिर हाइड्रोक्साइड का। तो कैल्शियम का सिंबल Ca2+, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH माइनस। बैलेंसी कैल्शियम के ऊपर 2+ चार्ज तो 2 बैलेंसी, हाइड्रोक्साइड पे 1 माइनस चार्ज तो 1 बैलेंसी। सिंबल यानी फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला के लिए क्रिस क्रॉस करेंगे तो ये हो गया Ca1 और OH होल ट्वाइस ना लिख करके, बन तो लिखा नहीं जाता है, तो सीधे CaOH होल ट्वाइस लिख देंगे। इसको पढ़ते हैं OH होल ट्वाइस, CaOH2 नहीं पढ़ेंगे, CaOH होल ट्वाइस, OH का ब्रैकेट लगा के 2 लगाएंगे तो होल ट्वाइस, ठीक है। तो कैल्शियम देखिए ध्यान से, कैल्शियम की बैलेंसी 2 थी तो 2 यहाँ आ गया OH के साथ, इसकी OH की बैलेंसी 1 है तो यहाँ आ गया, 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए हमने सिर्फ CaOH होल ट्वाइस लिखा है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हमारे हाथ में आ गया CaOH होल ट्वाइस। अब नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट। तो बनाएंगे इसका फॉर्मूला वर्कआउट, ये वर्कआउट कहलाता है जो हम बना रहे हैं, ये वर्कआउट द फॉर्मूला है। और डायरेक्ट पूछा गया राइट द फॉर्मूला, तो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख दीजिए। तो एल्यूमिनियम सल्फेट, सिंबल क्या हो गया, एल्यूमिनियम का हो गया Al3+ और सल्फेट का हो गया SO4 2-। बैलेंसी देखेंगे तो एल्यूमिनियम की 3, सल्फेट की 2। फॉर्मूला क्या हो गया, इसकी बैलेंसी इसके साथ और इसकी बैलेंसी इसके साथ। आयन पे चार्ज लिखेंगे नहीं, Al लिखेंगे और SO4 लिखेंगे, Al के साथ बैलेंसी, ये सिंपल आयन है तो 2 कर देंगे, और ये कॉम्प्लेक्स आयन है, कॉम्प्लेक्स मतलब 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हुआ कॉम्प्लेक्स होता है, तो कॉम्प्लेक्स आयन को होल करके ब्रैकेट में बंद करके लिखते हैं इस तरह से,
SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला आ गया हमारे पास Al2SO4 का होल थ्राइस। देन ये देखिए थोड़ा ध्यान से, लेड सेकेंड एसीटेट, हमने आपको बताया था कुछ आयन वेरिएबल वैलेंसी वाले होते हैं, जैसे लेड 2 वैलेंसी भी शो करता है और 4 वैलेंसी भी शो करता है। तो हम इसको कौन सी वैलेंसी का फॉर्मूला लिखेंगे? तो जो वेरिएबल वैलेंसी वाले कंपाउंड यानी आयन होते हैं उनमें इस तरह से दिया गया रहता है ब्रैकेट में, यानी लेड 2 वैलेंसी वाला भी है 2+ भी है और लेड Pb4+ भी है। तो अभी आपको किस वाले एसीटेट का फॉर्मूला लिखना है? जिसमें लेड 2 वैलेंसी वाला है। ये जो 2 लिखा है, सेकंड लिखा है, इसका मतलब वैलेंसी। तो समझ गए ना आप? पूछना नहीं है कि मैडम 2 का लिखें कि 4 का लिखें, ब्रैकेट में देख लेना है कि किस वैलेंसी वाले का लिखना है। तो ये हो गया लेड और एसीटेट है। तो यहाँ पर ये ध्यान में देना है आपको कि एसीटेट वाले में एसीटेट का पहले लिखते हैं और पॉजिटिव आयन का बाद में लिखते हैं, भले ही ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला यानी हो जाएगा सिंबल, सिंबल हो गया लेड का Pb2+। 2+ क्यों लगाया आपने, 4+ क्यों नहीं लगाया? अगेन ध्यान करो कि 2+ इसलिए लगाया कि यहाँ 2 लिखा है ब्रैकेट में। एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO-, बैलेंसी हो गई इसकी 2 और इसकी 1। अब फॉर्मूला में यही एक अकेला ऐसा है जिसमें उल्टा होगा, यानी एनायन पहले लिखा जाएगा और कैटायन बाद में लिखा जाएगा। बाकी सब में कैटायन पहले और एनायन बाद में लिखे जाते हैं। ठीक, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन एटम पहले लिखा जाएगा, CH3COO से होल ट्वाइस और Pb। फॉर्मूला समझ आया? ये वाली बैलेंसी इधर चली जाएगी, इसकी बैलेंसी इसके साथ चली जाएगी, तो Pb का बन लिखते नहीं है, और CH3COO कॉम्प्लेक्स आयन है तो उसको ब्रैकेट में बंद करके होल ट्वाइस लगा दिया, यानी हमारे पास लेड एसीटेट का फॉर्मूला आ गया है CH3COO होल ट्वाइस Pb। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट है आयरन थर्ड क्लोराइड। आयरन थर्ड क्लोराइड, इससे नाम से पता चल रहा है आयरन वेरिएबल बैलेंसी वाला होता है। इसकी 3 बैलेंसी भी होती है, 2 बैलेंसी भी होती है। आपको कौन सी बैलेंसी वाला लेना है? 3 बैलेंसी वाला लेना है। तो आयरन थर्ड और क्लोराइड का आपको फॉर्मूला लिखना है, यानी सिंबल क्या लेंगे आप? सिंबल लेंगे Fe का 3+ और क्लोराइड का Cl-। बैलेंसी क्या हो गई? बैलेंसी हो गई 3 and 1, और फॉर्मूला क्या हो गया फिर? फॉर्मूला हो गया FeCl3। इसकी वैलेंसी इसके साथ, इसकी वैलेंसी इसके साथ जाएगी। फॉर्मूला लिखते समय ऊपर ये चार्ज नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना है, कोई कंफ्यूजन नहीं करना है इसमें। तो इसका फॉर्मूला हो गया FeCl3। अब आ गया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बनाना है हमको, लिख लीजिए सोडियम कार्बोनेट। ठीक, सिंबल हो गया Na+ और CO3 पे 2- चार्ज। तो बैलेंसी कितनी हो गई? बैलेंसी हो गई 1, यहाँ हो गई 2 चार्ज, फॉर्मूला हो गया, बैलेंसी का क्रिस क्रॉस कर देंगे, इसकी बैलेंसी इसके साथ, इसकी इसके साथ, तो फॉर्मूला बना Na2CO3। ठीक, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला भी हमारे हाथ आ गया। अब आते हैं अमोनियम सल्फेट। देखो कितना बड़ा मैजिक हो रहा है। अगर आपको इस तरह से फॉर्मूले याद है तो 10th में आपको केमिस्ट्री बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी, और अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो केमिस्ट्री 10th की आपको बहुत कठिन लगेगी। रिएक्शनें याद नहीं होंगी, और अगर फॉर्मूला याद है तो रिएक्शन याद करने में आपको कोई कठिनाई भी नहीं होगी। और फार्मूला याद करने के लिए फॉर्मूला बनाना आना चाहिए और आयंस के फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आयंस के फॉर्मूले विद बैलेंसी आप अच्छे से याद करिए। देन अमोनियम सल्फेट बनाना है।
तो अमोनियम एंड सल्फेट। अमोनियम का सिंबल है NH4 प्लस, सल्फेट का सिंबल है SO4 2-। अब ये बैलेंसी हो गई, अमोनियम की 1, सल्फेट की 2, तो फॉर्मूला क्या हो गया? फॉर्मूला हो जाएगा NH4 SO4, यानी NH4 कॉम्प्लेक्स आयन है तो इसको 2 से घेरेंगे तो होल ट्वाइस हो गया, और सल्फेट होल 1 लिखना है तो 1 लिखा नहीं जाता है तो SO4 ऐसे ही लिखेंगे, यानी फॉर्मूला हो गया NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। अब आपको कुछ टास्क दे रहे हैं फॉर्मूले बनाने के लिए, आप ये फॉर्मूले बनाएंगे और बना करके PDF बना करके या फिर फोटो जैसे भी हो व्हाट्सएप में मुझे भेजेंगे, सिंबल वर्कआउट करेंगे फॉर्मूले को, ठीक है। तो आपके लिए असाइनमेंट हो गया, वर्क आउट द फॉर्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड, ठीक है। नंबर 1, कैल्शियम एसीटेट, लेड, सेकंड सल्फाइड, ठीक। देन थर्ड हो गया आपका अमोनियम कार्बोनेट। देन फोर्थ हो गया कैल्शियम क्लोराइड। बेरियम एसीटेट, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट, लिथियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट। देन पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, लेड 4 ऑक्साइड, आयरन सेकंड ऑक्साइड, आयरन थर्ड सल्फेट। अमोनियम एसीटेट,
स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, सीजियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट। इतने फॉर्मूले आपको लिख करके भेजने हैं, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आप लिख करके और PDF बना करके सेंड करेंगे।